हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल पर। और आज के इस एपिसोड में मैं दो फ्रेगरेंसेस रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगरेंस वर्ल्ड। पहला है लश चेरी और दूसरा है इंटेंस पीच। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लश चेरी के बारे में। तो इस परफ्यूम का मैं बहुत अरसे से वेट कर रहा था, मैं इसको ढूंढ रहा था, लेकिन ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। डायरेक्ट फैक्ट्री से ही ये दुकानों तक पहुंचता ही नहीं था, उनकी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की रिटेल शॉप तक, क्योंकि ऑलरेडी इसकी बुकिंग बहुत हाई है। इट्स वन ऑफ देयर बेस्ट सेलिंग परफ्यूम। सो रियली थैंक्स करना चाहूँगा आशीष भाई का फ्रॉम fragaholic.in और सफ़ीर भाई फ्रॉम द फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, जिन्होंने मेरे लिए ये अरेंज किया है। तो चले, जैसा कि नाम से बहुत ही ऑब्वियस है, लश चेरी, आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक अल्टरनेटिव है या क्लोन है टॉम फोर्ड के लॉस्ट चेरी का। लॉस्ट चेरी मैंने कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले टेस्ट किया था, मुझे अच्छा लगा काफ़ी, लेकिन जो उसका प्राइस टैग था वो बहुत ही हेफ्टी था, बहुत बड़ा था। और मेरे हिसाब से कि वो प्राइस टैग इस टाइप के परफ्यूम के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। मैं कभी भी 900 दिरहम एक 50 ml की बोतल का नहीं दूंगा इस तरह के सेंट प्रोफाइल के लिए। और ये मेरा अपना ओपिनियन है। जो लोग इसको अफोर्ड करते हैं, जिनके पास ये है ओरिजिनल टॉम फोर्ड का लॉस्ट चेरी, और जो समझते हैं कि ये प्राइस जस्टिफाइड है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। मेरा अपना एक जो माइंड है वो ये है कि मेरा माइंड इस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाता। ये मेरा ओपिनियन है। जिन लोगों के पास है, नो ऑफेंस, तो उन सब से पेश की माजरत। तो चलें अब बात करते हैं परफ्यूम की, रिव्यू स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये आपको मिलता है इस तरह के बॉक्स में, और बिलीव मी गाइस, इस बॉक्स की नीटनेस और क्वालिटी टॉम फोर्ड के बॉक्सेस से बेटर है। मैंने उनके बॉक्सेस देखे हैं और ट्रस्ट मी, इतने पैसे पे करने के बाद जब आप उसके बॉक्स को पकड़ते हैं तो दिल में रियली दुख होता है कि यार एटलीस्ट दे कैन गिव यू सम गुड प्रेजेंटेशन। और ये बॉक्स इट लुक्स मच बेटर, मच नीट एज कम्पेयर टू टॉम फोर्ड। वंस अगेन माजरत अगर टॉम फोर्ड के फैंस जो हैं उनको अगर ये बुरा लगे। आई लव टॉम फोर्ड, मुझे खुद उनके परफ्यूम, बल्कि मेरी ये सारी परफ्यूम की जर्नी ही टॉम फोर्ड के टस्कन लेदर से हुई है। तो आई लव दैट ब्रांड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ब्रांड से कोई है, लेकिन दिस पर्टिकुलर परफ्यूम और ये प्रेजेंटेशन रियली, जब आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो तो यू एक्सपेक्ट समथिंग गुड। तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे टॉप नॉच है, या कोई इस तरह के हार्ड बॉक्स में मिलता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू टॉम फोर्ड। फ्रंट पे यहाँ पे नाम वगैरह है, और जब आप उसको उठाएंगे तो यू विल फाइंड योर बॉटल हेयर। इस तरह से इसमें स्नगली फिट होती है, और आप इस बॉटल को निकालें तो यहाँ पे आपको बेस मिलती है फोम की और वेलवेट की। तो चलें, बॉटल की अगर बात करूँ तो एक दफ़ा फिर ये बहुत सिमिलर है टॉम फोर्ड की बॉटल से, लेकिन टॉम फोर्ड की बोतल बहुत खूबसूरत है, ज़्यादा रिफाइंड है। उसमें ये पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और ये रेड डार्क पेंट उसके बोतल के अंदर की साइड पे है। यहाँ पर इन्होंने बोतल को बाहर से ही पेंट कर दिया है, और ग्लॉसी फिनिश है। कैप प्लास्टिक का है, इतना प्रीमियम फील आपको नहीं देता, और इट्स लिटिल बिट क्लाउडी, और आपको इस तरह का रेड कलर का इसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा एटोमाइजर मिलता है, क्रोमिक रेड कलर का। तो ये चीज़ की प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले लेट मी गिव यू द नोट्स ब्रेकडाउन। तो नोट्स ब्रेकडाउन में टॉप में आपको इसके मिलती है सावर चेरीज, खट्टी चेरीज, कड़वे बादाम और लीकर यानी शराब का नोट। फिर मिड में आपको दोबारा मिलते हैं सावर चेरी, फिर साथ प्लम, टर्किश रोज और जैस्मिन संबक, जो हमारा मोतिया होता है। और फिर बेस में आपको मिलेगा टोंका बीन, वेनिला, पीरू, बल्सम, सिनेमन, बेंजोइन, सैंडलवुड, क्लोव्स, सीडर, पचूली और वेटिवर। बेस का नोट्स ब्रेकडाउन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ओरिजिनल से कितना क्लोज है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए ओरिजिनल लॉस्ट चेरी के साथ, तो आई कैन से दैट अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड यूज़र हैं तो शायद आपको कुछ माइनर डिफरेंसेस मिलेंगे इसमें और ओरिजिनल लॉस्ट चेरी में, और शायद आपको थोड़ी सी डेप्थ में कमी मिले। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसमें डेप्थ नहीं है, डेफिनेटली इसमें डेप्थ है। इट्स अ वेरी वेल मेड परफ्यूम, लेकिन ऑफ कोर्स कंपैरिजन जब आप करेंगे इसका डायरेक्टली हेड टू हेड विद ओरिजिनल टॉम फोर्ड, तो वो थोड़ा एक ज़्यादा रिफाइन है और उसकी डेप्थ थोड़ी ज़्यादा है। देयर आर सम माइनर डिफरेंसेस,
जो कि एक एक्सपीरियंस यूज़र की मैंने बात की है कि वो पिक कर सकता है, लेकिन एक आम आदमी, एक मैंगो मैन को आप दोनों लगा दें तो वो मेरे ख्याल से इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस पिक नहीं कर पाएगा। आई कैन बेट यू ऑन दैट। लेकिन यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस बहुत ह्यूज है, इट्स बिग। यहाँ पर आप मेरे ख्याल से 1/10 से भी कम इसकी प्राइस पे कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से किसी तरह की कंप्लेन यहाँ पर नहीं बनती। क्वालिटी इज़ वेरी गुड, बिल्कुल भी आपको एक चीप फील नहीं देता। इट्स सो स्मूथ एंड वेरी वेल डन। तो चलें बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो ओपनिंग में आपको डेफिनेटली इसमें मिलती है चेरी, एक स्ट्रॉन्ग चेरी का नोट मिलता है। अगर आपने बचपन में खांसी का सिरप पिया हो चेरी फ्लेवर वाला, तो कुछ उसी टाइप का आपको इसमें एक चेरी का स्ट्रॉन्ग नोट मिलता है। उसके साथ आपको इसमें मिलता है एक कड़वे बादाम का नोट। ये दो चीज़ें इसमें बहुत प्रोमिनेंट हैं। इसके टॉप नोट में लीकर का नोट यहाँ बताया गया है, लेकिन जो कि मुझे इसमें बिल्कुल नहीं मिला। आपको इसमें बूजी फील नहीं आएगी, आप इसको एक बूजी फ्रेगरेंस समझ के मत खरीदें। तो इसमें आपको मिलेगा चेरी विद कड़वे बादाम, और फिर आपको इसके साथ साथ इसमें आपको एक रोज़ की भी आपको इसमें फील मिलती है, ठीक है। और फिर आपको इसके अंदर एक टोबैको की फील आती है। हालांकि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में टोबैको मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे मैं अपने पिछले कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि टोका बीन वनीला जब मिक्स होता है सिनेमन और क्लोव्स के साथ, और साथ जब उसके आप बेंजोइन और सीडरवुड वगैरह ऐड करते हैं, तो वो एक आपको टोबैको की फील देता है। आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर आपने कभी मेंसेरा का रेड टोबैको का यूज़ किया हो, तो आप समझ लें कि अगर आप रेड टोबैको को लाइट कर दें, उसका लाइटर वर्जन कर दें, और क्योंकि रेड टोबैको बाय इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट, तो आप उसको लाइट कर दें तो आपको ये इसके अंदर रेड टोबैको की बेस मिलेगी, और उसके टॉप पे आपको अगर आप ऐड कर दें चेरीज और कड़वे बादाम, तो यू विल फाइंड समथिंग सिमिलर टू लस्ट चेरी या लॉस्ट चेरी के आसपास आप पहुंच जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको चेरी और बिटर एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, लेकिन आधे घंटे से घंटे बाद वो फेड हो जाएंगी और आपके पास एक बड़ी लाइट सी रेड टोबैको टाइप की बेस बचती है। टॉप पे वो चेरी और एलिमेंट का टच तो एंड तक रहता है, लेकिन काफ़ी लाइट हो जाता है, और आपको स्मेल करने पे बार बार रेड टोबैको आपको याद आएगा, ठीक है। तो टोंका वैनिला की स्वीटनेस विद सम बेंजोइन, हल्की सी स्पाइसीनेस और वुडीनेस मिलके एक तंबाकू की और उस टाइप की आपको फीलिंग इसमें देती है। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस वाइज मॉडरेट परफॉर्मेंस है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। कपड़े पे 8-9 घंटे तक ठहरता है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग जानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 4 से 5 घंटे, 4 घंटे बाद आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। प्राइस बहुत इकोनॉमिकल है, तो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट यू। और प्रोजेक्शन स्टार्ट के 1-1.5 घंटे की काफ़ी अच्छी है, और उसके बाद आपके आसपास रहता है। पीपल विल बी एबल टू स्मेल यू, स्मेल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पीसफुली, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गली परफॉर्म नहीं करता, बट स्टिल बेटर देन द ओरिजिनल टॉम फोर्ड। उसकी परफॉर्मेंस की काफ़ी कंप्लेन है। और अगर मैं बात करूँ जेंडर की, तो यूनिसेक्स है, बट इट्स लीनिंग मोर टूवर्ड्स फेमिनिन साइड, लेडीज़ की तरफ थोड़ा ज़्यादा लीन करता है, लेकिन जेंट्स दे कैन पुल इट। और एज ग्रुप की बात करूँ तो थोड़े से मैच्योर पीपल, लाइक 24-25 साल से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप इसको लगाएं। मौसम की अगर बात करूँ तो ठंडे वेदर में आप इसको लगाएं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी में आप इसको ना लगाएं, आपको चॉक कर सकता है और आपका एक्सपीरियंस ख़राब कर सकता है। लेकिन विंटर्स में, ठंडे मौसम में, जब तक आपका टेम्परेचर लाइक 15 डिग्री के आसपास नीचे है, आप इसको लगाएं, आप इसको एंजॉय करेंगे। अगर ओकेजन की बात करें तो ये काफ़ी ना पोलराइज्ड सेंट है, यानी या तो लोग इसको लाइक करते हैं या उसको हेट करते हैं। इसके ना दरमियान में इसके लोग नहीं हैं जो कहें कि यार मुझे थोड़ा पसंद है, तो आपको इसको बड़े एहतियात से लगाना पड़ेगा। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इसको बड़े ध्यान से लगाएं, आप आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अगर आप किसी बहुत कॉम्पैक्ट क्लोज जगहों में हैं तो वहाँ पर आप अवॉइड कर लें। अदरवाइज ओपन प्लेसेस में बाहर जाते हुए मॉल्स में या डिनर्स वगैरह पे आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और चलिए अब आते हैं इसके असल मुद्दे की तरफ, जो कि है इसकी प्राइस। तो ये मिलता है आपको 80 ml क्वांटिटी में होते परफॉर्म कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी प्राइस यूएई मार्केट में 60 से 70 दिरहम के आसपास है। आप अपनी अपनी कंट्रीज़ में, जो मैं आपको वेबसाइट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में डेफिनेटली एक अलग अलग इनकी प्राइस होगी। तो ये था लस्ट चेरी। और चलें अब आते हैं अपने अगले परफ्यूम की तरफ, विच इज़ इंटेंस पीच। तो प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है और नाम का यहाँ डिफरेंस है। और उसी तरह आपको ये बोतल मिलती है इसके बीच में यहाँ लगी हुई। और
एक जो डिफरेंस यहाँ पे है दोनों बॉटल्स में वो ये कि लश चेरी का ग्लॉसी फिनिश था और इंटेंस पीच जो है इसका फिनिश मैट है। ये बड़ा सॉफ्ट ग्लॉसी फिनिश इसका नहीं है। तो सेम प्रेजेंटेशन है, सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस है इसके कलर में और यहाँ पे जो आपको परफ्यूम का नाम मिलेगा। तो चले बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले आपको मैं इसका नोट्स ब्रेक डाउन दूंगा और जैसा कि इसके नाम से भी बहुत ऑब्वियस है कि इट्स अ क्लोन ऑफ टॉम फोर्ड्स बिटर पीच। तो इंटेंस पीच इज़ एन अल्टरनेटिव और क्लोन ऑफ बिटर पीच। तो यहाँ पे टॉप नोट्स में आपको मिलता है पीच, ब्लड ऑरेंज, कार्डमम एंड हीलियोट्रॉप। मिडिल में आपको रम, कोगनेक, देवाना, जैस्मीन और फिर बेस में इंडोनेशियन पचूली, लीफ, वनीला, सैंडलवुड, टोंका बीन, कश्मीरियन, बेंजोइन, स्टायरेक्स, लैब्डेनम, वेटिवर। एक दफ़ा फिर अगर आप देखें तो चेरी लॉस्ट लश चेरी की तरह ही इसका भी जो बेस नोट्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं अब आपको कोशिश करूँगा बताने की कि एक्चुअल कैसा स्मेल करता है। तो ऑलरेडी यहाँ मेरे हाथ पे अप्लाई हुआ हुआ है ये। तो ओपनिंग में आपको इसके मिलता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट नोट पीच का, आड़ू का, लेकिन आड़ू जो कि बहुत राइप और मीठा हो। और उसके साथ आपको जैसा कि इसमें यहाँ पे ब्लड ऑरेंज का नोट दिया गया है, आपको इसमें एक वो सिट्रसी फील नहीं आती क्योंकि ब्लड ऑरेंज ज़्यादा सिट्रसी स्मेल भी नहीं करता। अगर आपने कभी रेड वाला ब्लड ऑरेंज खाया हो तो उसका थोड़ा एक अलग टाइप का फ्लेवर होता है। तो आपको इसको भी हल्का सा टच ज़रूर मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक अ सिट्रसी सेंट। मेनली आपको इसके अंदर टॉप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पीच का, आड़ू का, वो भी एक बहुत ही जो स्वीट राइप हुआ आड़ू है उसका आपको इसमें नोट मिलेगा। और डेफिनेटली जब उसके साथ वनीला और टोंका बीन वगैरह मिक्स हो रहे हैं तो वो उसको थोड़ा सा एक हैवीनेस और थिकनेस उसको यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अंदर एक रम का और कोकोनट का नोट बताया गया है मिडिल नोट्स में, लेकिन ये एक बूजी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें से बूजी नोट नहीं मिले। तो अगर आप एक बूजी परफ्यूम समझ के इसको लेने की सोच रहे हैं, खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप इसको मत लें क्योंकि ये एक बूजी परफ्यूम बिल्कुल नहीं है। इट्स मोर लाइक फ्रूटी और वनीला टोंका टाइप का ये परफ्यूम है। पीच और इस स्वीट फ्रूटीनेस के बाद जो इसके अंदर सबसे जो मुझे एक स्ट्रॉन्ग नोट मिला वो है देवाना का। देवाना की एक बड़ी चौकी सी, ग्रीन सी, स्वीट सी स्मेल होती है जो कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्लियर है। तो उसके बाद आपको इसके अंदर ये बाकी सारे नोट्स इतने फील नहीं होंगे। लैब्डेनम वगैरह, वेटिवर वगैरह मुझे इसमें बिल्कुल नहीं मिला। तो मेनली इट्स लाइक अ पीच, स्वीट राइप्ड पीच विद अ टच ऑफ ब्लड ऑरेंज। और उसके साथ आपको इसके अंदर मिलता है लॉट ऑफ देवाना, ठीक है। इवन कि मुझे इसमें इतना जास्मीन का नोट भी नहीं मिला। और उसके साथ साथ आपको टोंका और वनीला की एक वो स्वीटनेस आपको इसमें मिलती है। उसके साथ साथ आपको इसमें एक पाउडरीनेस का टच भी मिलता है। मे बी शायद हीलियोट्रॉप की वजह से उसमें हल्का सा फ्लोरल सा पाउडरी टच इसमें आ रहा है। तो आई लाइक दिस परफ्यूम, लेकिन जो मुझे इस परफ्यूम से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं इसको लगा नहीं सकता बिकॉज इट्स सो फेमिनिन। ये प्योरली लेडीज़ के लिए बनाया गया है, जेंट्स पे ये बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो जो जेंट्स लगाना चाहें, जिनको इस तरह के मीठे परफ्यूम पसंद हैं, वो लगा सकते हैं, लेकिन आई कैन टेल यू गाइस कि आपके ऊपर ये सूट नहीं करेगा। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। तो चलें अब मैं बताता हूँ आपको उसकी परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस भी एक दफ़ा फिर मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग के बीच में आती है। 5 घंटे का सॉलिड आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। उसके बाद आप इसको रिफ्रेश कर लें 4-5 घंटे बाद। लॉन्ग लास्टिंग अगर मैं टोटल लॉन्जिविटी की बात करूँ तो अराउंड वही 8-9 घंटे के आसपास आपको इसकी मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ जेंडर की तो प्योरली लेडीज़, इट्स अ फेमिनिन सेंट। एटलीस्ट मेरे लिए इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, आई कैनॉट पुल इट ऑफ रियली, टू बी वेरी फेयर। और एज ग्रुप की बात करूँ तो अगर आप लेट्स से कि 22 की प्लस एज की आप खातून या लड़की हैं तो यू कैन रॉक इट ईजिली। और अगर बात करें सीज़न की, वेदर की, तो एक दफ़ा फिर इट्स गोइंग टू वर्क वेल इन कोल्डर वेदर्स। ठंडे मौसम में आप लगाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस ये देगा। और ओकेजन की बात करूँ तो ये इसको भी आपको किसी खुली जगह पे ही लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे थोड़ा बेहतर है आप इसको अपने ऑफिस में, डेली वेयर वगैरह में भी इसको आराम से लगा सकते हैं। सिर्फ आप जिम्स या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा स्वेट करना हो, वैसी
एक्टिविटीज़ को आप अवॉइड करें, अदरवाइज मॉल्स में, शॉपिंग में, डिनर्स वगैरह में आप इसको आराम से पुल ऑफ कर सकते हैं। तो अब आते हैं प्राइस की तरफ। तो ये भी आपको 80 ml क्वांटिटी में मिलता है विद उदय परफा कंसंट्रेशन के साथ, और इसकी भी प्राइस जो है वो 60 to 70 दिरहम के आसपास है। दोनों की प्राइस सेम है। सो लेडीज़ को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करें। अगर आपको फ्रूटी स्वीट टाइप के परफ्यूम्स पसंद हैं, वनीला टोंका बेस, तो आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। क्वालिटी इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। मैंने इसका इंटेंस स्पीच का, टॉम फोर्ड का मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको सिमिलरिटी नहीं बता सकता इसकी, लेकिन बाय ऑन इट्स अ नाइस सेंट। लेडीज़ के लिए खासकर क्वालिटी, डेप्थ, एवरीथिंग इज़ गुड हेयर। बिल्कुल भी आपको इसमें सस्ते वाली फील नहीं आएगी, और प्राइस बड़ी इकोनॉमिकल है। आप 2-3 बोटल्स भी लेके आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं पूरा सीज़न। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट इंटेंस स्पीच और लश चेरी। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।